बड़ी खबर और दुखद खबर इस वक्त जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में एक हादसा हो गया है। धौलतीर में नदी में एक बस गिर गई है। बताया जा रहा है यात्रियों से भरी हुई ये बस अलकनंदा नदी में गिर गई है। एक बड़ा नुकसान यहां पर पहुंचा है। हालांकि आपको बता दें कुछ लोगों के जख्मी होने की जानकारी यहां पर मिल रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी यात्री इस बस में सवार थे जो इस नदी में, चूंकि बस देखिए यहां पर गिर गई, एक बड़ा हादसा यहां पर हो गया है। लोगों को कैसे सुरक्षित यहां से निकाला जाए इस वक्त ये प्राथमिकता के तौर पर माना जा रहा है। एक बड़ी और दुखद खबर है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से जानकारी मिल रही है। हालांकि हादसा कैसे हुआ, क्या कारण रहा, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों में अगर बात की जाए तो इस वक्त मौसम बहुत खराब हो चुका है। बारिश भी लगातार हो रही है। क्या बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है या कोई और कारण रहा, इस वक्त जांच का विषय है। लेकिन खबर यह है कि बद्रीनाथ हाईवे बताया जा रहा है जहां पर इस तरह का हादसा पेश आया है। कुछ लोग भी बस में सवार थे, ये भी जानकारी मिल रही है। उनके जख्मी होने की भी खबर है। धौलतीर में नदी में ये बस गिर गई है। रुद्रप्रयाग से खबर है यात्रियों से भरी हुई बस अलकनंदा नदी में जाकर गिर गई है। बद्रीनाथ हाईवे पर यह बड़ा हादसा हुआ है। बस हादसे में कई यात्री जख्मी हो चुके हैं। यात्रियों से भरी हुई थी बस। हालांकि कहां के यात्री रहने वाले थे, क्या आसपास के इलाके या किसी दूसरे राज्य के भी लोग थे, ये भी जानकारी सामने आना बाकी है। धौलतीर में नदी में बस गिर गई है। एक बड़ा हादसा हो गया है। फिलहाल कोशिश और प्राथमिकता यही है कि फौरन रेस्क्यू लोगों का कर लिया जाए। अभी तक की जानकारी यही कहती है कि 7 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हो चुके हैं। लेकिन कितने लोग इसमें सवार थे, क्या ड्राइवर की गलती से हादसा हुआ, क्या सड़क की वजह से कोई और यहां पर दिक्कत हुई और उसके बाद नदी में जाकर ये बस गिर गई, या फिर खराब मौसम की वजह से, जैसा कि आमतौर पर अभी की अगर बात की जाए तो पहाड़ों पर हादसे का कारण सिर्फ और सिर्फ खराब मौसम है। लगातार बारिश के हालात वहां पर बने हुए हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक यही स्थिति है। क्या ये कारण रहा, ये जांच का विषय। लेकिन अपडेट इस वक्त आपको बता देते हैं, एक बस हादसा हुआ है। बद्रीनाथ हाईवे पर यह हादसा हुआ और उसके बाद ये जो पूरी बस थी यात्रियों से भरी हुई वो जाकर नदी में गिर गई है। अलकनंदा नदी में ये बस गिर गई है। यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचा है। आसपास रेस्क्यू की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और यही इस वक्त प्राथमिकता है कि जितने भी लोग यहाँ पर इस बस में सवार थे, चूंकि देखिए इस वक्त अलग अलग नदियाँ अगर बात की जाए तो उनका जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा है। उफान पर नदियाँ, तस्वीरें अब सामने आ गई हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीर है। कई बार इनको नींद की झोंके आना या इस तरीके से, या फिर ओवर स्पीड इसकी वजह हो सकती है। यही वजह यहाँ पे होती है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। और कई बार जो ये यात्रा सीजन होती है इसमें बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। इससे पहले भी एक रुद्रप्रयाग के वहाँ पर रैतौल में एक बड़ी दुर्घटना टेम्पो ट्रेवल की हो गई थी जिसमें लगभग 18 से 19 लोगों की वहाँ पे मौत हो गई थी और एक बड़ा हादसा वहाँ पे हुआ था। और उस समय भी इसी तरह जो अनियंत्रित होकर सीधे ये अलकनंदा नदी में जा समाई थी और आज भी ये हादसा हुआ है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि एक लापरवाही से मान सकते हैं, क्योंकि या ओवर स्पीड हो या फिर नींद की झपकी आना हो, कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी जो वजह होती है इसकी चलते एक बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हो जाता है। और अभी सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जो स्थिति है बिल्कुल चट्टान है वहां पर, और कहीं भी वहां पर एक स्थिति नहीं थी। अगर कोई अन्य वहां पर जो टेम्पो ट्रेवल से गिरा है जिसको बताया जा रहा है, धीरे धीरे पुष्टि हो रही है इसकी, तो हमारे सहयोगी ये जानकारी वहां पर दे रहे थे कि कैसे ये हादसा हुआ होगा। लेकिन उसके बाद की तस्वीरें बहुत परेशान करने वाली। अनुपम मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, आपके पास अपडेट क्या है? सबसे पहले बताइए क्या कारण रहा और कितने लोग इस बस में सवार थे, अभी तक पता चल पाया? अनुपम देखिए नवीन, अभी कारण बताना इस वक्त काफी मुश्किल होगा क्योंकि अभी प्रीलिमिनरी जानकारी आ पाई है एक्सीडेंट की, क्योंकि रेस्क्यू टीम्स गई हैं वहां पर मौके पे और देख रही हैं कि कितने और सर्वाइवल इशू हो सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है अगर कोई बचा हो तो उसकी जान बचाई जाए, ये प्राथमिकता में है गवर्नमेंट की। और जो ऋषिकेश में एम्स से उसको तैयार करा जा रहा है उसको अलर्ट पे रखा गया है। अगर कोई सर्वाइविंग हो तो उनको सड़क मार्ग से या हवाई मार्ग से जो भी पॉसिबल हो सके ऋषिकेश फ्लैग किया जाए। और स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज चौकस हो गई हैं, तो अब तक की जो अपनी स्टेट की टीम है SDRF, साथ में NDRF को भी सूचित किया गया है। ये सब लोग वहां पर जा रहे हैं। और जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया रुद्रप्रयाग से, इसमें जो प्राइमरी कारण जो हो सकता है, जो लग रहा है अभी किसी को, वो हो सकता है कि नींद की झपकी आ गई हो। उस बैंड पे जहाँ एक्सीडेंट हुआ, पहले भी एक्सीडेंट होते रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक नींद एक वजह हो सकती है। बहरहाल अभी जो प्राइमरी जानकारी यही है और फोकस इस पे है कि अगर कोई सर्वाइविंग हो तो उनको बचाया जाए। लगी कैसे रेस्क्यू इस वक्त वहाँ किया जा रहा है अनुपम, ये भी जरा बताइए, क्योंकि ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है। कारण क्या रहा होगा? जी देखिए, अभी तो जो लोकल वहाँ से लोग गुजर रहे थे, जो हाईवे से लोग गुजर रहे थे, जो आसपास के गांव वाले हैं, वो एकदम जो भी सहायता हो सकती है उसको पहुंचाने के लिए वहाँ आए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है और जो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है SDRF NDRF, उनकी टीम्स को रवाना किया गया है। वो क्योंकि जिला मुख्यालय में SDRF की टीम होती है, तो रुद्रप्रयाग से SDRF की टीम निकली है
और वो कोशिश कर रहे हैं सबकी किसी तरीके से। और अगर अनुपम जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, देखिए अलग अलग राज्यों में अगर खासतौर पर पहाड़ी इलाकों की बात की जाए तो बारिश हो रही है, नदियां उफान पर है, ऐसे में बस का यहाँ गिर जाना ये बहुत मुश्किल रहा होगा। अब ऐसे में कोशिश यही की जानी चाहिए कि कोई एक शख्स भी यहाँ पर जिसे बचाया जा सके रेस्क्यू ऑपरेशन में। हाँ बिल्कुल, यही प्राथमिकता भी है कि अगर कोई सर्वाइविंग है, अगर कोई मिल पाता है तो उसको बचाया जाए। पास के नियरेस्ट अस्पताल, जैसे मैंने कहा, एम्स सबसे बड़ी फैसिलिटी है ऋषिकेश में, तो जिनके बाद ट्रॉमा सेंटर भी एक्सीडेंट के लिए, वहाँ इनको पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। जो कुछ अनुपम ये पता चल पाया है कि कितने सीटर ये बस थी जिसमें यात्री सवार थे, कितनी क्षमता थी इस बस की, उससे अंदाजा लगाया जा सके कितने लोग इसमें बैठे होंगे लगभग? देखिए, अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है वो कह रहे हैं कि करीबन 20-22 लोग इसमें सवार हो सकते हैं। टेम्पो ट्रैवलर से कुछ बड़ी बस हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ पुष्ट जानकारी इसमें लवीना इस बारे में अभी आ नहीं पाई। ठीक है अनुपम, आप बने रहिएगा। एक बार फिर से पूरी खबर दर्शकों को बता देते हैं। देखिए बहुत दुखद हादसा हुआ है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की तस्वीरें हैं। आपको लोग रेस्क्यू करते हुए दिखाई दिए होंगे क्योंकि एक बस यहाँ से गुजर रही थी और वो बस यहाँ इस नदी में जाकर गिर गई है। अब इस नदी का जो फ्लो है वो इस वक्त जबरदस्त है, जैसा कि हमारे सहयोगी भी वहां पर बता रहे थे। अब लोग चूंकि यहाँ पर गिरने के बाद आगे बहते हुए चले गए होंगे, उनको कैसे बचाया जाए, कैसे उनको ढूंढा जाए सबसे पहले, क्योंकि वो कहाँ पर इस बस के गिरने के बाद आगे बहकर चले गए होंगे अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अलग अलग नदियां इस वक्त तूफान पर, एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है। कारण खास तौर पर क्या रहा होगा अभी तक ये जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन हो सकता है कि जो ड्राइवर है नींद की वजह से हादसा हो गया हो या फिर क्या कोई और कारण रहा होगा। ये इस वक्त तो प्राथमिकता ये है पहले कि लोगों को कैसे बचा लिया जाए। अनुपम मेरे साथ लगातार मौजूद है। अनुपम, ये बहुत परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। एक बस हमें दिखाई दे रही है और लोग रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन अमूमन ये किस तरह का रास्ता है, आप जरा ये भी बताइए, यहाँ पर किस तरह के हादसे होते हैं? अनुपम के पास लौटेंगे हम, लेकिन ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। रस्सी के सहारे आपको लोग दिखाई देंगे, कैसे जो खासतौर पर लोकल्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अब मदद की जा सके, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बस के किनारे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जरूर वो इस पूरे बस हादसे से परेशान होंगे, कोई अपनों को ढूंढ भी रहा होगा, किसी का अपना इस हो सकता है नदी में बहकर चला गया। किस तरह की तस्वीर या वो क्या मंजर रहा होगा उसका अंदाजा भी अभी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बहुत दुखद ये हादसा हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बहुत डरा देने वाली और परेशान कर देने वाली तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पूरा हादसा बता देते हैं कैसे हुआ है। ये पूरा हाईवे बद्रीनाथ हाईवे है, जहां से अमूमन गाड़ियां जो है उसी रफ्तार से गुजरती है। पूरा ये हाईवे है, लेकिन क्या ओवर स्पीड ये कारण रहा कि बस जाकर खाई में गिर गई? क्या बैलेंस उस वक्त नहीं बन पाया, इस वजह से हादसा हुआ, या ड्राइवर को नींद आ गई? क्या मौसम खराबी की वजह से? हालांकि इसका आंकलन बहुत कम है क्योंकि इस रूट पर जो ये पूरा हाईवे है इस पर किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो सकती है बताया जा रहा है। एक और बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। किश्तवाड़ से खबर है, जहां अचानक आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। अचानक आए फ्लैश फ्लड ने चंपली गांव को अपनी चपेट में ले लिया है। देखिए अलग अलग इलाके, अलग अलग राज्य, इस वक्त बारिश वहां पर हो रही है और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। अब खतरनाक तस्वीरें वहां से सामने आ गई हैं जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आपको यहां पर दिखाई दे गई चंपली गांव बताया जा रहा है। अचानक से ही ये फ्लैश फ्लड आया और इस पूरे के पूरे इलाके को, इस गांव को इस फ्लैश फ्लड ने अपनी चपेट में ले लिया है। आपको घर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपको ये फ्लैश फ्लड तेजी के साथ बहता हुआ अब बाढ़ जैसे हालात बनते हुए भी यहाँ पर नजर आएंगे। अब आप जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके यहाँ पर घर है, जिन्हें यहाँ पर रहना है, क्योंकि वो अपने घर में नहीं रह सकते, बाहर जाएंगे तो और ज्यादा खतरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त बताती हैं कि आसमानी आफत कैसे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। एक हादसा हमने देखा उत्तराखंड से वो सामने आया और अब किश्तवाड़ में अचानक से बाढ़ आई और उसने पूरे इलाके में तबाही मचा दी। हालांकि प्रशासन भी ज़रूर कोशिश कर रहा होगा कि लोग जो हैं, जो ज़्यादा संवेदनशील इलाकों में रहते हैं, उन्हें कैसे यहाँ से शिफ्ट किया जाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको फ्लैश फ्लड, अचानक से जो बाढ़ आई, पहले बारिश हो रही थी और उसके बाद अचानक से ही किश्तवाड़ में जो बाढ़ आई है उसने लोगों को परेशान कर दिया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की तस्वीरें, अचानक से फ्लैश फ्लड हुआ और उसके बाद से लोग दहशत में आ गए। इधर उधर भागने की उन्होंने कोशिश की, कैसे अपने आप को, अपने परिवार को बचाया जाए, यही उस वक्त उनके मन में चल रहा होगा, क्योंकि ये उसी तरह की बाढ़ हमेशा हमने खास तौर पर हर मानसून में देखी है, जिससे बड़ी तबाही आ जाती है। पूरा का पूरा गांव आप सोचिए इस फ्लैश फ्लड की चपेट में आ चुका है। गांव में कई सारे कच्चे मकान भी है जिनको ज्यादा इस वक्त खतरा है और इसीलिए प्रशासन की भी लोगों से अपील है कि कैसे वो उनके संपर्क में रहे, सुरक्षित स्थानों पर उन लोगों को पहुंचाने की भी जद्दोजहद इस वक्त रेस्क्यू टीम भी कर रही होगी। वहां प्रशासन की भी यही कोशिश है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ में अचानक से ही ये बाढ़ आ गई और जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका अगर बताया जाए तो बारिश के बाद
बाद मानसून में बहुत बुरे हाल हो जाते हैं। ये देखिए, ये जो सड़कें हैं वो दरिया बनती हुई, नदी बनती हुई नजर आ रही है।